जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कार्स की जो सेल्स हैं 2022 और 2023 की उनका थोड़ा-सा कंपैरिज़न देखेंगे और उसके साथ इन कार मैन्युफैक्चरिंग के शेयर्स की जो प्राइसेज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनके साथ कंपेयर करके देखेंगे कि आया कि सेल्स का शेयर्स की प्राइसेज़ पर क्या असर पड़ा है। और दूसरा हम ये भी थोड़ा-सा देखने की कोशिश करेंगे कि अगर 2 कंपनीज़ जो हैं वो कार मैन्युफैक्चरिंग हैं, दोनों की सेल्स फ़र्ज़ कीजिए बराबर की गिरी हैं या बराबर की बढ़ी हैं, तो दोनों की जो शेयर्स की प्राइसेज़ हैं वो एक साथ क्यों नहीं बढ़ी या एक साथ कम क्यों नहीं हुई, इसकी क्या रीज़न है? तो सबसे पहले जो है वो कंपैरिज़न देख लेते हैं 2022 और 2023 का। अब ये जो कंपैरिज़न है ये नवंबर के महीने तक का है। जनवरी टू नवंबर 11 महीने का जो है ये सेल्स का डाटा है। अब चूंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें पाक सुजुकी है, एच कार है, उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो उसमें ट्रैक्टर्स के शेयर्स भी हैं, बसें बनाने वाले जो हैं हीनो पाक उनके शेयर्स भी हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स हैं जिसमें टायर्स की कंपनीज हैं, इसके अलावा लोड्स लिमिटेड है जो कि गाड़ियों के पुर्जाजात बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली जो है वो हम सिर्फ चूंकि डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं कार्स की सेल को, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो डिस्कस करेंगे वो दो बड़ी कंपनीज जिसमें होंडा कार और पाक सुजुकी हैं, इन दोनों का सिर्फ हम जायजा लेंगे। बाकी बसों की जो सेल्स जो थी वो किस तरफ हुई वो एक अलग से टॉपिक है। या ट्रैक्टर्स के हवाले से तो वो कंपैरिजन दो ट्रैक्टर्स का ही बनता है। अभी फिलहाल जो है वो हम सिर्फ कार्स की बात करेंगे। देखें डाटा ये कहता है कि 2022 के अंदर जनवरी से नवंबर 11 महीनों का डाटा और 2023 का 11 महीनों का डाटा। होंडा की जो गाड़ियां थी जिसके उसके मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें तो होंडा सिटी और सिविक जो है ये तकरीबन कोई 25,500 जो थे ये गाड़ियां सेल हुई। और 2023 के उसी उन्हीं 11 महीनों के अंदर जो है वो सिर्फ 7,068 गाड़ियां सेल हुई। तो 72% जो है ये इसमें डिक्लाइन आया। दूसरी तरफ अगर हम जो उसकी बड़ी गाड़ियां हैं, BRV है, HRV है, वो सेल हुई थी 3,426 2022 के अंदर, जबकि 2023 में वो सेल जो हुई हैं वो 2,692 हुई हैं। तो इसमें 21% की कमी है। तो टोटल जो है वो 28,928 गाड़ियां बनाई गई, सॉरी सेल की गई 2022 के अंदर। और जनवरी के अंदर जो है, सॉरी 2023 के अंदर जो है वो 9,760। ऑल टुगेदर जो है ये 66% का हमें डिक्लाइन जो है वो सेल्स में नजर आ रहा है। होंडा कार का 66%, ये बहुत ज्यादा डिक्लाइन है। अब इसी के साथ अगर हम इस शेयर की प्राइस का जायजा ले लें तो प्राइस में आप ये देखिए कि अगर हम इसको 2000 नवंबर के अंदर ले जाएं 2022 के अंदर, तो वहां पर जो है ये हमें नजर आता है कि इस शेयर की जो प्राइस थी वो रफली थी 165 रुपए, रफली 165। और इस वक्त जो है ये ट्रेड कर रहा है 213 रुपए के ऊपर। अब देखिए डिक्लाइन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस शेयर की प्राइस जो है वो 165 से 213 होने की रीजन क्या है? देखिए ये वजह ये है कि एक तो हमारा डॉलर जो है वो इस वक्त थोड़ा स्टेबल हो चुका है। हम इस बहस में नहीं जाते कि जी डॉलर की प्राइस कम है या ज्यादा है, थोड़ा स्टेबल है। दूसरी बात यह है कि IMF के साथ हमारे जो मामलात हैं वो थोड़े बेहतर हो चुके हैं। और तीसरी जो है सबसे अहम वजह है वो यह है कि एक उम्मीद की किरण है कि इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा है वो भी ये बता रहा है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो 2024 में थोड़ा कम रहेगी। इसी के साथ जो एक और न्यूज़ है वो ये है कि अगर हमारा IMF के साथ मुआहिदा हो जाता है तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाएगा। लिहाजा अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसकी बुनियाद पर गाड़ियों की लीजिंग में इजाफा होगा। और अगर गाड़ियों की लीजिंग में इजाफा होता है तो फिर डेफिनेटली गाड़ियों की सेल्स बढ़ेंगी। तो ये वो उम्मीद है। गो के 2023 के अंदर जो है वो डिक्लाइन आया 66% का होंडा एटलस कार के अंदर सेल्स में, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि एक होप है तो उस होप की बुनियाद पर आपको शेयर्स के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसी डाटे को
पार्क सुजुकी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें तो पार्क सुजुकी के जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, अब उनका हम कलेक्टिवली जायजा ले लेते हैं क्योंकि मॉडल्स बहुत ज्यादा हैं। टोटल जो जनवरी से नवंबर तक 2022 में इनकी जो सेल्स थी वो थी 1,14,605, जबकि 2023 के अंदर जो नवंबर का महीना है, 11 महीनों के अंदर जो सेल्स हैं वो सिर्फ 35,253 है। और यहां पर भी जो हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है वो रफली 69.24, रफली 70% का डिक्लाइन जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो वहां पर होंडा कार के अंदर 66% है, पार्क सुजुकी में 70% है। अगर हम इसको एवरेज आउट करके दोनों को अगर हम कंसीडर कर लें तो रफली को 65% का जो है वो हमें एवरेज बनती है डिक्लाइन की। 65% का डिक्लाइन है 2023 के अंदर। और ये सारी की सारी जो वजूहात हैं ये वही हैं जो कि अभी हमने होंडा कार के हवाले से डिस्कस की हैं कि आया कि क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर कार्स की सेल्स डिक्लाइन हुई। अब चलते हैं और इसी की जो प्राइस है इस शेयर की उसकी तरफ जायजा लेते हैं। अगर इसका हम 3 साल का डाटा लेते हैं और देखते हैं कि नवंबर 2022 में इसकी जो कीमत थी वो थी रफली 156, 156 रुपए का शेयर था, और इस वक्त जो है ये ट्रेड हो रहा है 584 रुपए का। अब अगर हम इन दोनों कंपनीज का जायजा लें कि होंडा कार जो है उसमें तो सिर्फ जो फर्क नजर आ रहा है वो 165 से 213 तक का है, 35 रुपए, और 35 में अगर हम 13 और शामिल करें तो रफली को 48, चले हम इसको 50 रुपए मान लेते हैं। यहां पर जो फर्क है वो सिर्फ 50 रुपए का है। लेकिन पार्क सुजुकी का शेयर जो है वो 156 से उठता है और 500, चले हम उसको 556 जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, तो इसमें हमें 400 रुपए का हमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। अब इसकी क्या रीजन है? सेल्स तो इसकी भी कम हुई हैं, बल्कि उतनी ही हुई हैं जितनी के होंडा कार की हुई हैं, कोई 1-2% ज्यादा ही है, कम नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सेंटिमेंट है इन्वेस्टर का वो सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि ये कंपनी डीलिस्ट होने जा रही है। तो जब ये डीलिस्ट होगी तो ये अपने शेयर्स बाय बैक करेगी, तो उस न्यूज की बुनियाद पर, उस कंफर्मेशन की बुनियाद पर ये शेयर्स जो था इसमें आपको 400 रुपए का इंक्रीज नजर आया। अब इस तरह के जो जंप्स होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, ये होते हैं वंस इन अ लाइफ। अब ये अगर फर्ज कीजिए मैंने इस शेयर को खरीदा और मैंने इससे ये जो प्रॉफिट है वह कमा लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो मार्केट का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं उसकी बुनियाद पर ही आपने शेयर्स को इवेलुएट करना होता है, और शेयर्स की जो प्राइस है, जो फेयर प्राइस है या जो टारगेटेड प्राइस है वो डिसाइड करना होती है। लिहाजा अब दोनों कंपनीज का अगर हम जायजा लें तो पार्क सुजुकी जो है वो तो निकलने जा रही है स्टॉक मार्केट में से। तो अब जब ये मुकम्मल तौर पर डी लिस्ट हो जाएगी तो कार्स की सेल्स के हवाले से जो डाटा होगा वो मुतासिर करेगा होंडा कार को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब मुस्तकबिल में जो सूरत हाल है वो ये है, चूंकि इस वक्त थोड़ा सा जो मामला है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने को है, और उम्मीद ये करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा, और ये जो शेयर है होंडा कार का, अब ये मैं को बाइंग या सेलिंग की टिप नहीं दे रहा, सिर्फ आपको एक यहाँ से हम एनालिसिस जो की बुनियाद पर हम नतीजा निकाल रहे हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ा स्टेबिलिटी बेहतर होने के चांसेस हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, जो कि उम्मीद है कि अप्रैल मई के अंदर जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह डिक्लाइन की तरफ शुरू हो जाएगा, अगर हमारे इलेक्शंस बर वक्त हो जाते हैं और हमारा IMF से प्रोग्राम पाया तकमील को पहुंच जाता है। ऐसी सूरत में इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो यकीनन हमारे यहाँ जो सेल्स हैं, जो कार की जो सेल्स हैं, खासतौर पर जो इंस्टॉलमेंट पर कार जो है वो खरीदी जाती हैं उसमें इजाफा होगा, और उस इजाफे की बुनियाद पर होंडा एटलस कार के शेयर्स जो है वो अपसाइड जा सकते हैं। ये थी जी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपसे शेयर करना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जो थे वो सवालात मौसूल हो रहे थे कि जी ये बताइए कि क्या रीजन बन गई इसको। तो ये कोई बड़ी वजह नहीं थी। पार्क सुजुकी चूंकि डीलिस्ट होने जा रही है और हालात हमारे मुल्क के 2023 के अंदर काफी ज्यादा डीस्टेबल रहे हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल बहुत ज्यादा थी। इंशाल्लाह चूंकि अब थोड़ी सी चीजें जो है वो बेहतर होने जा रही हैं, तो जितना जल्दी गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा होगा, ना सिर्फ कि हमें अब डाटे के अंदर तब्दीली नजर आएगी, बल्कि उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस में भी हमें इंशाल्लाह एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा।
अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।